नमस्कार साथियों, BL आर्ट जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 पॉलिटी के प्रश्न लिए गए हैं जो कि भारतीय संविधान से लिए गए हैं। तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1993 में जोड़ा गया था। टोटल अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है और संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान लिया गया है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? तो 10वीं अनुसूची में मिलता है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 52वें संवैधानिक संशोधन, जो कि 1985 के तहत जोड़ा गया। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो तीसरी अनुसूची में मिलता है। इन सबों का जो शपथ का जो प्रावधान है तीसरी अनुसूची में मिलता है। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो चौथी अनुसूची बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच का जो बंटवारा है 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को रखा गया है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसका जो जवाब है 100 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और संविधान जब लागू किया जा रहा था तो जो विषय का जो संख्या था वह 97 था, बढ़कर 100 कर दिया गया है करंट में। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जब संविधान को लागू किया जा रहा था तो उस समय 66 था। संविधान के लागू होने के समय संवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और अभी बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। संघ सूची पर केवल सरकार कानून बना सकता है। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार के कानून मान्य होंगे? तो संवर्ती सूची बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाए। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो 5वीं अनुसूची में यह उल्लेख मिलता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? तो 6वीं अनुसूची में मिलता है। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, जो कि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 21वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1967 में हुआ था। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ है। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को संवैधानिक संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन, जो कि वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? तो 284 अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 9वीं अनुसूची बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य है कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? तो एसके धर की अध्यक्षता में की थी। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली थे। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। दोस्त, आप सबों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो 5 क्षेत्रीय परिषद है वर्तमान में भारत में, जो कि कौन कौन से हैं? उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्तीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में उत्तर परिषद जो क्षेत्रीय का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में स्थित है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? जो कि प्रयागराज है।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा इसका। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, बिल्कुल ही सही जवाब है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का जो उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, बहुत अच्छे प्रश्न लिए गए हैं जो कि बिल्कुल छाटे हुए हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख लिया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 4 में किया गया है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 में किया गया है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है। संघ का उल्लेख संविधान के भाग 5 में मिलता है। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में मिलता है। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 6 में राज्य का उल्लेख संविधान में मिलता है। राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य का उल्लेख संविधान के इस अनुच्छेद में मिलता है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 1 में संघ एवं राज्यों का जो उल्लेख है संविधान के भाग 1 में मिलता है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक जो है संघ और राज्यों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 2 में संविधान के जो है नागरिकता का उल्लेख मिलता है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर जो अनुच्छेद 11 है उसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243, 243 क से अनुच्छेद 243 ण तक किया गया है। संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है उसके बारे में उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है उसका उल्लेख किया गया है। संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 है उसमें संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में संविधान का जो निर्वाचन संबंधी जो उल्लेख है भाग 15 में किया गया है। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।